हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली मतलब बोलते हैं ना, जिस टाइम का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था, मतलब बाजार में इतना ज़बरदस्त जो हम लोग को हड़कंप देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे कि मैंने एक बीच में आप लोगों को इमेज भी दिखाई थी कि अगर हम लोग पेड़ बनाए यहाँ पे, राइट, एंड इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम हम लोग को जड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उसी जड़ के ऊपर क्या अभी वर्क होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आप सभी लोगों को पता है कि 21 मार्च आज की तारीख का हर कोई यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि FOMC की जो बैठक है, यस दोस्तों, उसकी हम लोग को अभी शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट आज के दिन इसकी शुरुआत है। जो कंक्लूजन रहेगा वो कल के दिन 22 मार्च को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, शायद से लेट नाइट 11:30-12 बजे के बीच में हम लोग को डिसीजन पता चल जाएगा कि रेट यहाँ पे क्या मतलब होने वाला है। FOMC के बहुत सारे हम लोग को डिसीजंस क्या आएंगे, इससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस बाजार में देखने को मिल रहे हैं। एंड पॉवेल जी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ये वाला जो मतलब बोलते हैं ना FOMC का बैठक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल एंड हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इसके पहले की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो मामला एकदम सिंपल था। हर कोई बोल रहा था कि कुछ नहीं, 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा करके, राइट। कोई रॉकेट साइंस नहीं था। देन सडनली पॉवेल जी ने, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, जिसका मैंने टाइटल भी रखा था कि उन्होंने पलटी मारी करके। और फिर उसके बाद हर किसी का जो रुख था वो 50 BSP की ओर चला गया, 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर। एंड देन उसके बाद बैंक्स कोलैप्स होने लग गए। एंड उसके बाद तो आपको पता ही है कि हर कोई बोलने लगा, अरे भाई इस वक्त तो 50 इन्होंने कर लिया तो बैंड ही बच जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि माहौल कैसे बदलता है मार्केट में, आप कभी एग्जैक्टली चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। वही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कल के दिन क्या क्या खबरें सामने आ सकती है, एंड कौन सी खबर आने के चलते बाजार में मतलब एक राहत हम लोग को देखने को मिल सकती है, कौन सी ऐसी खबर है जो कि बाजार में भयंकर प्रेशर क्रिएट करवा सकती है, एंड कौन सी ऐसी भी खबर है जो कि बाजार को टेम्पररी बेसिस के हिसाब से रॉकेट बना सकती है, बट टेम्पररी बेसिस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में वापस वो दिक्कतें ला सकती है। ये सारे पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। वीडियो थियोरेटिकल जाने वाला है, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत थोड़ा कर लेते हैं। अमेरिकन बाजार के क्या हालचाल चल रहे हैं। तो फिलहाल 250 पॉइंट के आसपास की तेजी में वीडियो बना रहा हूँ, तभी तक तो देखने को मिल रही है। सिचुएशन कभी भी बदलती है, आप लोगों को पता ही है। एंड इसमें सिर्फ फेड की मीटिंग का इंपैक्ट नहीं है, प्लस रीजनल बैंक्स में हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। इसके चलते फेड में ओवरऑल पॉजिटिविटी फिलहाल तो देखने को मिला है। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे FOMC की बैठक को लेकर बात करें ना, तो थोड़ा सा बाजार इसको ना पॉजिटिव ही लेकर चल रहा है, क्योंकि सिचुएशन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टाइट है। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर फेड वापस टाइट हो गया तो बाजार के तो लग ही जाएंगे, राइट। तो डेफिनेटली क्या क्या हो सकता है उसके पर अभी हम लोग जरूर आएंगे। बट आपको पता ही है कि फेड ने क्या किया था, लगातार रेट हाइक यहाँ पे बढ़ाए थे। पहले 75 बेसिस पॉइंट, 75, 75, 75, फिर 50 किया था, एंड फिर 25 यहाँ पे किया। एंड वापस 25 से 50 करने की बात करे थे तो बाजार का दिमाग ही घूम गया, एंड बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इस वक्त क्या होगा ये देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो फेड यहाँ पे क्या बोल्ड डिसीजन ले सकता है, तो यस दोस्तों ज़रूर ले सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, जो अभी 14 मार्च को जो डेटा सामने आया था, फोरकास्ट किया गया था कि इन्फ्लेशन 6% तक आएगा, एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन भी 6% तक आया। हम लोग कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में ही देखने को मिल रही है। हाँ, उनका टारगेट 2% का है, वो अलग बात है। बट जो फोरकास्ट किया था, एटलीस्ट पिछले समय जैसी बात नहीं, 6.2 फोरकास्ट किया था एंड आया था 6.4। तो ज़रूर चाहे तो फेड इस वक्त के FOMC की बैठक में हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाले डिसीजन भी यहाँ पे ले सकता है, बाजार को थोड़ा सा राहत देने के लिए। क्योंकि जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, उसके पीछे का मेजर अगर कोई रीज़न है तो ये लगातार रेट हाइक से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता है। देन एक बहुत ही अच्छा सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, सर आपको क्या लगता है, क्या रेट कट हो सकते हैं क्या,
राइट। मतलब इसके पहले तो हम लोग रेट हाइक की बात करते थे 25-50 से लेकर, बट ऐसा हो सकता है कि रेट कट ही कर दे करके, एंड इतिहास में ऐसा कभी हुआ है, तो उस पॉइंट को भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो चलिए अभी इसी पॉइंट को अभी मतलब जैसे मैंने बोला कि वीडियो थियोरेटिकल जाने वाला है कि कल आउटकम क्या क्या आ सकता है एंड उसके क्या क्या इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, एंड आपका जो डाउट भी था रेट कट क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी सारी चीज़ों को अभी हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मतलब कहानी में ट्विस्ट देखिए, पहले कैसे था, अभी दो ही ऑप्शन थे कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, राइट। यही मेजॉरिटी हम लोग को देखने को मिलते थे, कोई 25 बोलता था, कभी कोई 50 बोलता था, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से फेड जैसे बदलता था, हर किसी को भी बदलना पड़ता था। देन दोस्तों अभी दो ऑप्शन नहीं, अभी 4 ऑप्शन आ चुके हैं बाजार में, 25 भी है, 50 भी है, प्लस ये भी बोला जा रहा है कि नो रेट हाइक करके फेड रुक जाएगा, इस वक्त बोलेगा कि कोई रेट हाइक नहीं करके, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन जो अभी लोग पूछ रहे कि सरप्राइज कि रेट कट भी कर दे करके, तो ये भी हो सकता है। मतलब इस 4 पॉसिबिलिटी के साथ इस वक्त एफओएमसी की बैठक को यहाँ पे देखा जा रहा है, राइट। एंड इस 4 सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन बेस्ट रहेगी अलॉन्ग विद द रीज़न, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों अगर देखा गया, देखिए सबसे पहले मेन चीज़ जो सिचुएशन देखने को मिल रही है कैसी है, ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही टाइट है। बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे कोलैप्स हो रहे, छोटे छोटे रीजनल बैंक्स कोलैप्स हो रहे, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ऐसे माहौल में अगर मान लीजिए एफओएमसी कल मतलब फेड 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के ऊपर अड़ी रहती है, राइट, क्योंकि उनके जो मेंबर्स थे कुछ बराड के अगर हम लोग बात करें और 3-4 मेंबर्स थे, वो 50-50-50 पहले से बोल रहे थे, उसी का गाना वो गा रहे थे। मान लीजिए अगर कल 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट हाइक वो बोल देते, मार्केट में भयंकर पैनिक आ सकता है, भयंकर पैनिक, राइट। तो ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, अगेन कहना चाहूँगा मैं भी इंसान है, गलत जा सकता, बट यस अगर 50 हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकती है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि अगर कल के दिन बहुत अच्छी तरीके से सुन लेना, अगर रेट कट हुआ, यस अगर रेट कट हुआ तो दोस्तों टेम्पररी बेसिस के हिसाब से बाजार में भयंकर रैली आएगी, बट मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा, टेम्पररी। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, रेट कट करना कल के दिन के लिए फेड के लिए अगेन सुसाइडियल डिसीजन साबित होगा। मतलब जो फेड ने पहली जो गलती की थी ना, वही गलती वापस फेड करेगा। कौन सी पहली गलती, आपको याद है मैं बार बार बोलता था कि फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट ये उनका आखिरी ऑप्शन है। जो वो 75 कर रहे थे उसको कंटिन्यू करने के बाद वो 50 पे आए थे, वो 50 को ही उन्होंने कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड जब लग रहा है कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रहा है तब वो 25 के ऊपर आ सकते थे, बट नहीं, मतलब बोलते हैं ना हीरोगिरी करने गए और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर लिया, और बाद में पता चला कि बॉस इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6.2 का 6.4 हो रहा है। तो फिर बाद में बाजार में खबरें छोड़ने लग गए क्या कि अरे नहीं अभी तो वापस हम लोग 25 से क्या हो जाएंगे 50 कर सकते हैं करके। मतलब ये जो गाड़ी रिवर्स गियर में डालने वाली जो बात थी, ये बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। कौन सी, कि 25 किया एंड अभी 50 कर रहे करके। सो यही गलती जैसे मैंने आप लोगों को बोली दोस्तों कि फेड का सबसे मेन बोलते हैं ना कि सबसे मेन हथियार जो रहता है वो यही रहेगा कि रेट कट करना, एंड अगर वो कल ही इस हथियार का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वही गलती वो वापस करेंगे जो उन्होंने 25 के वक्त की थी। मतलब मान लीजिए उन्होंने रेट कट किया, मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आ जाएगी, बट आगे जाके अगर इन्फ्लेशन नहीं संभला तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर बताओ, तो फिर क्या कट से वापस रेट हाइक करना स्टार्ट कर देंगे 25-50? तो इतना ज़्यादा माहौल अनस्टेबल हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, जिसका आप विचार नहीं कर सकते। आपने एक मूवी देखी होगी शायद से अमिताभ बच्चन की, सरकार करके, राइट, उसमें एक डायलॉग है कि नज़दीकी फ़ायदा देखने के लिए दूर का नुकसान कर बैठोगे। वैसा ही फेड ने किया था कि नज़दीकी फ़ायदा 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया था हाल ही में, मार्केट ज़बरदस्त भागा, अच्छा खासा रिएक्शन, राइट, सब लोग खुश हो गए, अरे इन्फ्लेशन काबू में करके नज़दीकी फ़ायदा देखा, दूर का नुकसान कर बैठे। कुछ टाइम के लिए मार्केट 400 पॉइंट भागा और बाद में 1000-1200 पॉइंट तोड़ दिया, राइट। तो यही गलती वापस फेड ने नहीं करनी चाहिए। अगर वो रेट कट करते नो डाउट नज़दीकी फ़ायदा दिखेगा, अच्छा खासा तेज़ी आएगा, बट दूर का नुकसान भी हो सकता है दोस्तों अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो। ये जो 4 ऑप्शन है, कौन सा, 25, 50, नो रेट हाइक या फिर कट, राइट, तो उसमें अगर देखा गया सबसे कन्वीनियंट अगर कोई ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करना चाहिए, बट अलॉन्ग विथ प्लस उसके बाद पॉवेल जी की ज़बरदस्त पॉजिटिव कमेंट्री आनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम के साथ है करके, एंड इसी से रिलेटेड, मतलब बस इतना ही अगर वो बोल देंगे ना बैंकिंग सिस्टम के साथ है करके, तो बाजार समझ जाएगा कि आने वाले समय में अगर कुछ अनबन हुआ तो ये रेट हाइक को रोक देंगे, एंड उसके बाद वो रेट कट के और आगे बढ़ सकते हैं। सो ये स्टेप बाय स्टेप अगर वो चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो चल जाएगा। बट ये 25 कर रहे थे,
देन सीधा कट कर लेंगे, तो ये मतलब बहुत डेंजरस चीज़ें हो सकती है, राइट। तो ये 4 ऑप्शन थे, तो हर एक का मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से विश्लेषण करके यहाँ पे बता दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 50 करिया तो मार्केट तो गया, 25 करो और अच्छी कमेंट्री दो, चल जाएगा, मार्केट सम हाउ मैनेज कर लेगा। देख लेते हैं ना क्या करता है मार्केट। या फिर चलो आप चाहो तो कुछ भी ना करो, नो रेट हाइक, मतलब कट भी मत करो, हाइक भी मत करो, चलो ये भी एक बार मैं समझ सकता हूँ। बट अगर कट कर लिया टेम्पररी बेसिस का, नज़दीकी फ़ायदा होगा, दूर का नुकसान कर बैठेंगे, ये सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। एंड जो लोग पूछ रहे थे सर क्या कट का पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकते। 2007-8 की अगर हम लोग रिसेशन की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2007 में कितने बार रेट कट हो रहा था, देखिए 50 बेसिस पॉइंट, 25, 50, 50, 75, 50, 50, 75, कितना ज़बरदस्त रेट, क्योंकि सिचुएशन ही बहुत टाइट हो चुकी थी। तो ये जो आप पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, यस, होने के लिए क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली वो चाहे तो कर सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट करना बहुत जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अगर कट करने के बाद इन्फ्लेशन काबू में नहीं आया तो फिर ये तो मतलब बोलते ना रिवर्स गियर में वापस चले जाना एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। सो सारे पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन रहेगा 25 कर दो और अच्छी कमेंट्री दे दो, बाजार शायद से संभल लेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन रहेगा कि कुछ भी मत करो, राइट। बट अगर 50 यहाँ पे कर लेंगे या फिर कट भी कर लेंगे तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन में चला जाएगा। 50 करेंगे तो एक्सट्रीम डाउन एंड कट करेंगे तो एक्सट्रीम अप, बट टेम्पररी बेसिस के हिसाब से वही सिचुएशन वापस कि बाजार खतरे में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कल लेट नाइट शायद से, जैसे मैंने आपको बताया 11:30-12 बजे शायद से हो सकता है, 11:30-12 बजे तक फेड का एफओएमसी का जो डिसीजन है वो सामने आएगा कि कितने बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है नहीं किया है, राइट। एंड उसके बाद कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद, हम लोग को पॉवेल जी की कमेंट्री देखने को मिल जाएगी। सो इसी के ऊपर पूरे दुनिया भर के बाजार का अभी क्या रहने वाला है, अच्छी तरीके से फोकस रहने वाला है, क्योंकि फसाद की जड़ यही है। यही से अगर वो चीज़ों को सुधार देंगे तो फिर आगे जाके कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना आप कितने बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे, एक टाइम के बाद बड़े बैंक्स भी हाथ खड़े कर देंगे, वरना वो डूब जाएंगे। तो यही सबसे मेन चीज़ है। तो ये दो ही ऑप्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 25 प्लस गुड कमेंट्री या फिर नो रेट हाइक नो रेट कट, ये दो चीज़ अगर इसमें से अगर कुछ हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि चलो एक रिलीफ थोड़ा सा बाजार के लिए शायद से यहाँ पे मिल सकता है, रिलीफ, राइट। तो देख लेते हैं कि कल के दिन यहाँ पे क्या होता है करके, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर आप चाहो तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। 4 ऑप्शन है, 25, 50, नो रेट हाइक या फिर रेट कट। आपको क्या लगता है, आप भी अपना लॉजिक के साथ यहाँ पे ज़रूर जवाब रख सकते हैं। मुझे तो लगता है 25 प्लस गुड कमेंट्री या फिर सेकंड ऑप्शन नो रेट हाइक नो रेट कट, ये देखने को मिल सकता है। बाकी सिचुएशन में अगर चले गए तो फिर मतलब क्या होगा वो तो बाजार ही जाने, ठीक है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।